हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज इस वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को लेंगे और इसके साथ ही आज के न्यूज़पेपर कटिंग पे भी हम चर्चा करेंगे। आज यानी 25/6/2023 दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर कटिंग है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके प्रश्नों को लेते हैं जो बार बार आप पूछ रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न और पहला कमेंट तो आप लोगों का यही होता है कि सर एडिट का ऑप्शन कहाँ से आएगा, फॉर्म एडिट करना है हमको। इसको ध्यान से समझिएगा, जब तक आप पूरा फॉर्म भर नहीं लेते हैं तब तक एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। अब पूरा फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं होता है कि रजिस्ट्रेशन, कहने का मतलब ये, जब बीपीएससी शिक्षक भर्ती का जब आप फॉर्म भरते हैं वो दो पार्ट में भरा जाता है। सबसे पहले तो आप क्लिक करके जो भी लिंक दिया गया उस पर क्लिक करते हैं, तो वहाँ पे जब सबमिट करते हैं तो वो आपका केवल और केवल रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलता है एक रजिस्ट्रेशन नंबर, एक यूज़र आईडी जो उपयोग करेंगे लॉगिन कर लिए यानी लॉगिन आईडी, और तीसरा आपको मिलता है पासवर्ड। तो वो थोड़ा सा आपको डिटेल्स मिलता है जो आगे लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले आप क्लियर हो गए कि वो क्या होता है, केवल रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको यूज़र आईडी यानी लॉगिन आईडी मिला है, लॉगिन नंबर मिला है, यूज़र नंबर मिला है, उसकी सहायता से और पासवर्ड की सहायता से जब आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपका डॉकस्टेप यानी जब खुलेगा विंडो तो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे आपका डिटेल्स दिखेगा और यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए कहा जाएगा कि पूरा आप फॉर्म अपना भर लीजिए। तो जब यहाँ पे जब आप क्लिक करके फॉर्म भरते हैं तो पूरा लगातार आपसे पूरा डिटेल्स मांगा जाएगा, फिर पीडीएफ वगैरह अपलोड करने के लिए सिग्नेचर वगैरह, फिर फ़ोटो खींच के जब फाइनली जब आप एक टिक करने वाला ऑप्शन होता है, टिक करके सबमिट कर देते हैं, तब आपका क्या दिखाएगा, तब आपका एडिट का ऑप्शन आएगा। यानी आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, पूरा फॉर्म पूरा कागज़ वगैरह भर लिया, तब आपका एडिट का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आ जाएगा पेमेंट का साइन और यहाँ पे आएगा एडिट का साइन, यानी यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। तो फाइनल आप समझ गए एडिट कैसे होगा। पूरा फॉर्म भर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन और फॉर्म दोनों, फिर सबमिट कर लीजिएगा। उसके बाद आपका पेमेंट जब होने वाला होता है उसी समय आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देता है। एडिट के बारे में भी क्लियर कर दे कि मात्र 3 बार एडिट कर सकते हैं। तो एडिट करने से पहले आप देख लीजिएगा नेट अच्छा होना चाहिए, किसी का कॉल नहीं आया, डिस्कनेक्ट नहीं हो जाए, नहीं तो ये 3 बार ना जल्दी ये ख़त्म हो जाता है और आपका पता चलेगा कि एडिट संपन्न भी नहीं हुआ। और एक गलती तो इन्होंने ये भी किया है कि जो भी अपने फॉर्म भरा है ना उसका प्रीव्यू नहीं देख सकते सबमिट के बाद। सबमिट के बाद व्याप्ता उन्हें एक पीडीएफ डाउनलोड कराना चाहिए और अच्छे से दिखना चाहिए। लेकिन इतनी कमियां हैं वेबसाइट में, क्या कहा जाए। एक तो प्रीव्यू का यहाँ पे, फिर कोई पीडीएफ अपलोड करते हैं वो भी प्रीव्यू करके नहीं देख सकते हैं। तो थोड़ा सा देखना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग उन्हें भी लगाना चाहिए। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, आराम से एडिट करके सारा चीज़ सबमिट कर लीजिएगा। यहाँ पे मन में ये भी प्रश्न होगा, क्या एडिट में हम पीडीएफ भी दोबारा अपलोड कर सकते हैं? जी निश्चित, आप पीडीएफ दोबारा अपलोड कर सकते हैं। क्या रजिस्ट्रेशन में भी एडिट कर सकते हैं? यानी फॉर्म फिल करने के बाद एडिट का ऑप्शन आया तो रजिस्ट्रेशन में होगा कि नहीं? जी हाँ, रजिस्ट्रेशन में सारा चीज़ एवरीथिंग जो भी आपने भरा था सारे में आप एडिट कर सकते हैं, सारा आप एडिट कर सकते हैं। क्लियर हो गया, सारा चीज़ समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं, एडिट वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया। मान लीजिए आप कहते हैं कि सर एडिट वाला ऑप्शन से हमने एडिट कर लिया। कुछ लोगों ने क्या किया कि पहले ही सारा फॉर्म वगैरह फिल कर दिया है, वो चाहते हैं कि सर मेरा कुछ गलत हो गया, हमने तो पेमेंट भी कर दिया, एडिट का ऑप्शन मुझे नहीं दिखा रहा है। तो जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उन्हें इसका ऑप्शन दिखेगा, रजिस्ट्रेशन डिलीट का। रजिस्ट्रेशन डिलीट का ऑप्शन क्या होता है, जिससे कुछ गलती हो गया उसके बाद क्या होगा, पेमेंट कर दिया आपने, को एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, रजिस्ट्रेशन डिलीट कर सकते हैं आप। रजिस्ट्रेशन डिलीट करेंगे तो जो भी आपने पेमेंट किया था, जो भी आपने पैसा दिया था वो उनके पास चला जाएगा, सारा डेटा उनके पास चला जाएगा, वो सब खत्म कर देंगे, अपने पास रख लेंगे, वो ले लिए। अब आपको दोबारा उसी ईमेल आईडी उसी की सहायता से दोबारा रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा चीज़ करना पड़ेगा। समझ गए? नहीं समझ में आया? बच्चों की तरह समझा दूँ। रजिस्ट्रेशन डिलीट का मतलब ये होता है कि आप फिर से नए हो जाएंगे, यानी जो भी आपने पेमेंट वगैरह जो भी डेटा वगैरह भरा था सारा चीज़ आप भूल जाइए, फिर से आपको सारा चीज़ करना होगा, यानी फिर से न्यू यूज़र की तरफ सारा चीज़ काम करेंगे। समझ में आ गया? ये हो गया। और ये ऑप्शन कब आता है, जब आप पेमेंट कर लेते हैं तो लॉगिन करने के बाद देखिएगा यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन डिलीट का ऑप्शन आएगा। क्लियर हो गया? ये इन्होंने एडिट वाले ऑप्शन से हटा दिए, यानी एडिट के साथ ही वहाँ दिखता था जो हमने पिछले वीडियोस में बनाया था, वहाँ से हटा दिया गया क्योंकि पेमेंट का बाद का काम था। फिलहाल आप समझ गए होंगे।
डिजिटल सिग्नेचर नहीं, बहुत ज़रूरी सा ये ऑप्शन है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। डिजिटल सिग्नेचर नहीं, किसी का कमेंट आया था कल और मुझे लगा कि हाँ ये ज़रूरी है बताना। होता क्या है, जब आप निवास लेते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा आज, और उन बच्चों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं। होता ये है कि आपको पता है कि जो भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड हो रहा है ना, सारे डॉक्यूमेंट क्या चाहिए इन्हें, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, और वो पीडीएफ फॉर्म 100 केबी से कम होना चाहिए। जब आप 100 केबी से कम केबी जब सब 100 केबी से कम करने वाले जब होते हैं आप, तो होता क्या है, इसमें से डिजिटल सिग्नेचर गायब हो जाता है। डिजिटल सिग्नेचर होता किस में है, तो जब आप निवास देखिएगा, जब आप आय देखिएगा, जब आप नॉन क्रीमी लेयर जो बनाया है वो देखिएगा, ईडब्ल्यूएस देखिएगा, सारे में सिग्नेचर यहाँ होता है। सिग्नेचर यहाँ पे कोई, यहीं पे क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर होता है। तो जब उसे आप नॉर्मली तरीके से कहीं प्रिंट भी करते हैं ना, कोई डिजिटल सिग्नेचर गायब हो जा रहा है। इतना सिंपल सा उनका सिग्नेचर है। जब इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो भी गायब हो जा रहा है, उसका केबी कम करते हैं तो भी गायब हो जा रहा है। तो इसकी मतलब ये कैसे दूर करेंगे, तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो भी आपने आय, निवास, जाति वगैरह जो भी चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले क्या कीजिए कि आप उसको या तो स्क्रीनशॉट, मान लीजिए ये पीडीएफ आपके सामने खुल गया, इस पीडीएफ का या तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं को पीडीएफ टू इमेज कन्वर्ट कर लीजिए। इमेज के बाद ना वो सिग्नेचर कभी गायब नहीं होगा। उसके बाद पीडीएफ बना लीजिए, 100 केबी से कम कर लीजिए, उसके बाद अपलोड कीजिएगा। क्लियर, समझ गए? डिजिटल सिग्नेचर मिस मत कीजिएगा, होना चाहिए। अच्छी बातें हैं ये, क्योंकि वो सिग्नेचर होने के बाद ही मिलता है। वो डिजिटल टाइम लगता है आपका बनने में ना, कि डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद ही, वेरीफाई होने के बाद वो आपको मिलता है। और डिजिटल सिग्नेचर ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पीडीएफ में ऐसा तो नहीं है कि डिजिटल सिग्नेचर नहीं था। वो पीडीएफ आप बनाए होंगे तो उसमें चेक कर लीजिएगा, निवास, आय, जाति वगैरह जितना ईडब्ल्यूएस वगैरह है, जितना आप ब्लॉक लेवल से बनाते। यहाँ पे हमने एक शायद नहीं लिखा है, ये बनेगा कहाँ से, यहाँ पे क्वेश्चन है। ये रेसिडेंशियल यानी निवास, आय, जाति वगैरह बनेगा कहाँ से, को ये बनता है आरओ लेवल। ब्लॉक में जाइएगा, ब्लॉक लेवल पे बनाना है आपको। क्लियर हो गया? सीओ, जिसको सीओ कहते हैं ना, सीओ लेवल, ब्लॉक लेवल पे, वही आरओ हो गया है, राजस्व विभाग को दे दिया गया। तो ये आरओ लेवल पे हो गया है। कुछ नहीं करना, आपको ब्लॉक लेवल पे अप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर? तो डिजिटल सिग्नेचर भी समझ गए कहाँ से बनेगा, रेसिडेंस ये भी समझ गए। अब बार बार मोबाइल नंबर मांगा जा रहा था और कह रहे हैं कि कुछ लोगों को मैंने दिया भी, कुछ लोग कहते हैं नहीं लगता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कब लगेगा, क्या होगा, सारा चीज़ बता देता हूँ। कैसे लगेगा ये भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से आपको बेस्ट देने का। देखिए, ये मोबाइल नंबर बीपीएससी का है। अगर आज लगाइएगा तो हो सकता है नंबर चेक करने के लिए कहे, हो सकता है नहीं लगे, क्योंकि आज है संडे, वर्किंग डे में लगाना है। कोशिश कीजिएगा 11 बजे से 1 बजे तक लगाने का। फिर कोशिश कीजिएगा 2 से 4 बजे के करीब में, और 3 से 4 बजे के बीच ट्राई कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आपका हो सकता है 2-3 कॉल में बात हो जाए। हो सकता है ये एक कॉल में कॉल नहीं उठाएगा, दोबारा तुरंत लगाइएगा, तिबारा लगाइएगा। नहीं को 2 मोबाइल होगा ना, कि एक मोबाइल से लगा दीजिएगा, एक मोबाइल से क्या कीजिएगा, फ़ोन कर दीजिएगा। फ़ोन करने पे जैसे ये कटने वाला होगा, तो दूसरे मोबाइल से आप ही ट्राई कीजिएगा, तो ये दोनों आप ही का रिंग चला जाएगा, और एक मोबाइल का फ़ोन वो रिंग होते हुए नहीं उठाएंगे, तो दूसरा या तीसरा वाला निश्चित रूप से उठा लेंगे। 2-3 बार तो मेरा भी बात हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ़ोन क्यों करेंगे, हो सकता है आपके मन में कोई दुविधा हो, कोई शंका हो सकता है आपके दिल में संतुष्टि नहीं मिल रहा हो, कि ये नंबर नोट कर लीजिए, बीपीएससी ऑफिस का है, ये हमने बार बार कहा है कि पीडीएफ में है, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। तो ये आप इस नंबर पे फ़ोन करके किसी भी तरह का सहायता या हेल्प ले सकते हैं। टाइमिंग भी हमने बता दिया कब से कब। ये वर्किंग डे में मंडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार को आपसे बातचीत हो जाएगा। कभी कभी ये नंबर चेक करने के लिए या किसी और चीज़ के लिए पूछे तो समझ जाइए कि उस समय ये नंबर सेवा में नहीं है। थोड़ी देर के बाद आपको ट्राई करना है, फिर 10 मिनट या आधा घंटे के बाद ट्राई कीजिएगा। जैसे 9 बजे ट्राई कीजिएगा तो हो सकता है नहीं लगे, हो सकता है 11 बजे ट्राई कीजिए तो लगेगा। तो ये वर्किंग डे जितना देर का काम होता है, बीच में भी एक दो के बीच में नहीं लगेगा, क्योंकि खाना वाना भी खाना होगा, उनको भी लंच टाइम होता है, तो उसमें ऑफ कर देते होंगे, जिसके कारण फ़ोन नहीं लगता होगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा के भी आप काम कीजिएगा तो हो सकता है, और निश्चित रूप से आपका बातचीत हो जाएगा। मोबाइल नंबर वाला क्लियर हो गया। किसी भी तरह का प्रश्न और शंका हो तो यहाँ से पूछ सकते हैं। फॉर्म में सब्जेक्ट में क्या भरें, फॉर्म में जब आप फिल कर रहे हैं, जैसे मैं बीएड फिल कर रहे हैं, इंटर फिल कर रहे हैं,
या जैसे मैं ये फिल कर रहे हैं, ग्रेजुएशन फिल कर रहे हैं, तो क्या फिल करें। तो यहाँ पे स्ट्रीम भरा जाता है। स्ट्रीम कहने का मतलब जो भी आप जैसे में हो गया साइंस से किए हैं तो साइंस भरिए, साइंस भरिए। कुछ जगह तो सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आ रहा है, वहाँ पे देखिए साइंस ही ऑप्शन आ रहा है। साइंस ग्रुप उन्होंने बाद में बहुत ये हुआ कि साइंस ग्रुप वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट करने का। मैथ ग्रुप कर दिया गया को खुद आप ये कौन चेंज करवाया था, खुद आप चेंज करवाए थे। को जिससे जो किए हैं ना वही भरिए, साइंस भरिए, आर्ट्स भरिए, जो है वो भरिए। इसमें कोई दिक्कत या हड़बड़ाने वाली बात नहीं है, कोई ये बड़ी सी कहानी नहीं है। देखिए होता क्या है कि जो भी डिटेल्स भरते हैं ना, तो जो भी उसमें नंबर होते हैं ना, वो नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। वो क्या होते हैं, नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। उस नंबर को सही सही भरिए ताकि वो मैच हो सके। वो क्या हो सके, मैच हो सके। तो ये सब्जेक्ट में क्या भरे, सारा सब्जेक्ट ठूस दे, ये कर दे, अरे कुछ नहीं, साइंस वगैरह लिखो आगे बढ़ो, इंग्लिश वगैरह लिखो आगे बढ़ो, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसे लिखिए। इसके बाद है कि नाम में गलती। नाम में गलती का मतलब क्या है कि हो सकता है कि आपके किसी भी कोई भी मार्कशीट है चाहे सर्टिफिकेट है, उसमें कुछ गलती हो गया है। तो ये देखिए कि आप देखिए, वैसे तो होता है कि मैट्रिक वाला देख के भरना होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैट्रिक वाला हो चाहे कोई भी हो, सबसे ज़रूरी ये है कि ये देखना कि ये गलती कितने में है। गलती कितने में है, गलती कितने में कहने का मतलब क्या है कि आप देखिएगा किसी का होगा ना मैट्रिक, इसको लिखता हूँ मैं 10वां, फिर 12वां, फिर क्या ग्रेजुएशन, इसके बाद बीएड या डीएलएड, ये जो भी चीज़ें हैं। अब इसमें देखिए कि 10th में कुछ और है, मैट्रिक में कुछ और है, इसमें कुछ और है और इसमें कुछ और है। इसमें देखिए कि किसमें जो है इन सारे से डिफरेंस में है, यानी किसको एक हम सुधार लेंगे तो बाकी सब मेरा सेट हो जाएगा। तो जिसमें अधिकता होता है ना उसी को देख के भर लीजिए, और इसके लिए पहले ही से आपको अप्लाई कर देना चाहिए कि आपका सुधार हो जाए। लेकिन नहीं किए हैं तो छठे चरण में बहुत लोग एफिडेविट लगा के काम वगैरह किए थे, बाद में ये छूट दिया गया था एफिडेविट से करा लीजिए, लेकिन बाद में आप सुधार जरूर करा लीजिएगा। तो सबसे ज़रूरी आप अपना नाम में सुधार करवा लें। नहीं होता है कि एफिडेविट वगैरह से काम चलाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन सुधार जरूरी है। बाद में कहा जाता है ये छूट दिया गया था रंजीत सर के ऑप्शन में, और बाद में सुधार कराने के लिए भी कहा गया था कि आप सुधार जरूर करा लेंगे। क्लियर हो गया। स्पेलिंग मिस्टेक क्या होता है ना, किसी में स्पेस नहीं है, किसी में स्पेस है, कि ये सारे प्रश्न आते हैं। ध्यान से समझ गए। इसमें अधिकता देख लीजिएगा, ऐसा ना हो कि ट्वेल्थ में ही केवल गड़बड़ है, उसी को देख के भर्ती। तो पता चला कि आपको 10th भी सुधारना पड़ेगा, ग्रेजुएशन भी सुधारना पड़ेगा, बीएड भी सुधारना पड़ेगा, सीटेट तो सुधरेगा ही नहीं। तो समझ गए मैं क्या करूँ, सीटेट वगैरह या स्टेट वगैरह देख लीजिएगा। चलिए, तो नाम में गलती वाला खत्म हो गया। अब मार्कशीट अपलोड करना है कि सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देखिए आपको अपलोड क्या करना है, सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, क्योंकि मांगा भी जा रहा है सर्टिफिकेट नंबर। इसलिए जब भी अपलोड कीजिए सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का क्या अपलोड कीजिएगा, सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट और मार्कशीट क्या होता है, ये अंतर 50 बार भी हमने बताया होगा। सर्टिफिकेट वो होता है जो आपको ये बताए, सर्टिफिकेट क्या होता है कि ये बताए कि आप फर्स्ट डिवीज़न से पास है कि सेकंड डिवीज़न से पास है, ये चीज़ बताता है। 10th का सर्टिफिकेट में क्या बताएगा आपका, उसमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा चीज़ रहता है, उसमें मार्क्स नहीं होते हैं। क्या होते हैं, मार्क्स नहीं होते हैं। आपको सेकंड डिवीज़न फर्स्ट डिवीज़न वगैरह बताते हैं, इसे कहते हैं सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र। जो जब आप परीक्षा देते हैं ना तो 2-3 साल के बाद मिलता है, तुरंत नहीं मिल जाता है, तुरंत आपको मार्कशीट मिलता है। ठीक है। अब कुछ कहेंगे कि सर मेरा को 84 नंबर है, हम महिला हैं, सीटेट में हमको अलाउ किया गया, सीटेट 84 वगैरह पे ये अपडेट करके नीचे वाला पेजवा में लिखा हुआ है। मतलब अभी जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसमें लिखा होगा कि सर हमको अलाउ किया गया, महिला है, लेकिन हमको सर सीटेट CBSE वाला ना मार्कशीट सर दिया, सर्टिफिकेट नहीं दिया। जाहिर सी बात है आपको क्या होगा, सर्टिफिकेट वो नहीं देंगे, मार्कशीट ही देंगे। तो आपके पास मार्कशीट है तो वही ना अपलोड कीजिएगा। कोई इतना क्यों सोचते हैं, ज़्यादा दिक्कत लगता है इसलिए हमने नंबर दे दिया है। को जिसे अलाउ किया गया उसे बाहर नहीं किया जा सकता है। जैसे सीटेट, जो अभी सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे, CTET 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, को ये जैसे ही हमने वीडियो बनाया था कि 2023 वाला अलाउ हो गया, तुरंत फ़ोन आना शुरू हो गया कि सर ये बताइए कि सर कब तक का होगा, उसमें एक कंडीशन लिख दिया है कि इतना तारीख तक पास होना चाहिए। हमने बोला उनको केवल एक, इतना दिमाग क्यों लगाते हैं आप, जब वो अलाउ कर दिया तो ये सोचना उसका काम है कि कब तक हमको क्या करना है। अलाउ करने का मतलब ये कि उनको सारा चीज़ लेके चलना है। सारा चीज़ क्या करना है आपको, अलाउ करने का मतलब क्या, जब अलाउ ही कर दिए तो डेट कुछ नहीं इधर उधर होगा ही।
काहे इतना लड़ते हैं? सोचिए नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर इस बार सीटेट जुलाई वाले 2023 वाले शामिल हो रहे हैं तो दोनों की तैयारी करनी होगी, सीटेट का भी और साथ में इसका भी। अगर इसमें फेल हो गए तो 3 बार चांस मिलेगा, 3 में से 1 गया है। कोई ये नहीं कहता हूँ कि आप मत भरिए, भरिए निश्चित रूप से भरिए। जो अलाउ हो रहा है, जो अभी बीएड कर रहे हैं वो भी भरिए, जो सीटेट अभी कर रहे हैं वो भी भरे, सारे लोग भरें, पूरा फाइट है 1 to 5 में पूरा भरें। इसमें अपलोड क्या करना है, सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो उसे भरिए, सर्टिफिकेट नंबर अगर नहीं है तो वहाँ पे क्या करेंगे, NA लिख देंगे, ठीक है। अब एक और ऑप्शन यहाँ पे मैं बता दूँ कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बार बार ये पूछा जा रहा है, इसमें लिखा भी हमने नहीं है लेकिन ये भी मैं बता देता हूँ, याद आ गया मुझे। जैसे में जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 1 से 5 का भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है कि मान लीजिए ग्रेजुएशन बेस पे भर रहे हैं, बीएड आपने किया है तो ग्रेजुएशन का डिटेल्स भरने के लिए आ रहा है। इसी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का भी आ रहा है और नीचे में आपका जो भी बीएड डीएलएड किए हैं वो आ रहा है। तो अगर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का आ रहा है यानी एमए या जो भी आप क्या कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए कहते हैं और स्नातकोत्तर, हिंदी में स्नातकोत्तर कहते हैं और मास्टर डिग्री कहते हैं, जो भी चीज़ कहते हैं, ये भी भरने के लिए आ रहा है। इसे आप ब्लैंक ही छोड़ दीजिएगा। क्या करना है इसको, ये आपको नहीं भरना है। ये उन लोगों के लिए है जैसे में कोई बीएड कर लेता है और बीएड ग्रेजुएशन में ना करके एमए पे करता है, क्योंकि ग्रेजुएशन पे उसका कुछ कम मार्क्स है तो वो एमए लेवल पे करता है, मतलब एमए मतलब क्या कहते हैं, स्नातकोत्तर स्तर पे करता है यानी मास्टर लेवल पे करता है। तो उसको ये फिल करना होगा। चाहे जिनके पास है डिग्री वो भरना चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन आपके पास नहीं है एमए की डिग्री, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और इसे फिल नहीं करना है। कभी कभी आप कहते हैं कि सर हम फिल भी नहीं किए थे, केवल उसको छू दिए थे कि सर वो सबमिट नहीं ले रहा है। अरे बाबू, सबमिट इसलिए नहीं आ रहा कि आपने छुआ नहीं है, इसमें कुछ लिख दिया है। ये सारे चीज़ ब्लैंक होना चाहिए तभी वो सबमिट लेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से ध्यान से जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए उसी को छूछा करना, उसी को भरना है, उसी का PDF अपलोड करना। क्लियर, समझ गए? क्लियर? कोई भी प्रश्न बच रहा? मुझे नहीं लगता है कि कोई भी प्रश्न बचेगा। इसके बाद अगला सर्टिफिकेट नंबर हमने बता दिया, नहीं है तो क्या लिखेंगे, NA लिखेंगे। पासिंग ईयर, सर मेरा सेशन ये है, सेशन वो है, सेशन फेशन वो बाद की बात है, पास कब हुए? हमने आपसे पूछा पासिंग ईयर, पास कब हुए, पास कब हुए? और एक चीज़ और बता दूं कि जैसे में जो पास नहीं हुए, जो पेयरिंग है, को नीचे में एक कॉलम है उस पर टिक करना है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं पासिंग ईयर का। पासिंग ईयर में जो पास होंगे ना, जब मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सीटेट वगैरह का देखिएगा। और सीटेट वगैरह में और बता दूं, एक बार पूछा गया था, डिजी लॉकर का अलग डेट दिया गया, यहाँ पे अलग डेट दिया गया। बाबू, ये जो पासिंग ईयर है ना, ये जो पासिंग टाइम है ना, ये डालना है पासिंग सीटेट में, देखिएगा, डिजी लॉकर का नहीं भाई। पास कब हुए आप, उसका डेट लिखा होगा, वही डेट फिल करना है, ठीक है? क्लियर, समझ गए? जो भी डेट आपका फिल करना है, जैसे में रेसिडेंशियल वगैरह का, उसमें डेट लिखा होगा, इस समय इशू हुआ था, वो डेट आपको फिल करना है। क्लियर, सारे चीज़ क्लियर, सारे प्रश्न क्लियर आपके? मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न बच रहा होगा, कोई दिक्कत हो रहा होगा। दिक्कत हो रहा होगा तो नंबर भी हमने दे दिया। कल है मंडे, दिन भर कॉल कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 कॉल से लग जाएगा, निश्चित रूप से बात हो जाएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है? कोई भी सिलेबस के बारे में नहीं बता सकता है, आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने ही है, सारे सब्जेक्ट पढ़िए, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट पे पढ़िए। कोर्ट का अपडेट जानना चाहते हैं, कोर्ट में सर क्या हो गया, रुक जाएगा क्या, डेट वगैरह चेंज हुआ है सर एग्ज़ाम का, क्या लगता है? देखिए, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक कुछ भी मतलब दिखने वाला अभी तक नहीं दिखा है जिससे कुछ पता चल सके। फिर से डेट मिला है, फिर से आपको बताया जाएगा। जैसे ही कुछ होगा अपडेट हम ज़रूर आपको बताएंगे। हमें लगता है कि आपका ये सारे अपडेट ज़रूरी थे जो हमने बता दिए। आप फॉर्म भरने में ज़्यादा माथापच्ची मत कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे है डेट जो है, इसमें इन्होंने लिखा कि डीएलएड और बीएड परीक्षा देने वाले भी इस शिक्षक भर्ती के पात्र, जो परीक्षा देने वाले हैं उनको भी अलाउ कर दिया गया। भीड़ अच्छी खासी मिलेगी 1 to 5 में, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। नेगेटिव मार्किंग वगैरह का हाल तो जानते ही हैं, अच्छे से कीजिए और मन लगा के कीजिए, ध्यानपूर्वक दीजिएगा। देखिए, कुछ प्रश्न ना ऐसे भी आएंगे जो आसान होते हैं, उसी को गलती करके चले आएंगे, तो ये मत कीजिएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मन को ना स्थिर रखें।
चलिए इसे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर चेंजिंग क्या क्या हुआ वो संशोधन पढ़ लेते हैं। ये जितने भी संशोधन देखेंगे ना, ये सारे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करने वाले संशोधन है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। क्योंकि पैसा आने की बात मैं क्यों कहता हूँ, ये नहीं कहना चाहिए, नहीं, इन्होंने इस तरह का संशोधन किया भाई, जब भी बच्चा फॉर्म भरता है ना, उन्हें प्रीव्यू देखना होता है फॉर्म भरने के बाद, ना कि एडिट पे जाके देखेगा। जब भी पीडीएफ अपलोड करता है, उन्हें पता चलना चाहिए ये पीडीएफ अपलोड होता है। ये सारी चीज़ क्लियर होना चाहिए, थोड़ा यूजर इंटरफेस होना चाहिए, यूजर, ना कि आपके इंटरफेस के अनुसार होना चाहिए। फॉर्म भर दिया, पता नहीं चला कि क्या भरें क्या नहीं, और उसके बाद 2-3 बार ऑप्शन देंगे, उसके बाद ख़त्म कर देंगे। चलिए इसके बाद इसे पढ़ लेते हैं। राज्य में होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में आवेदन के मौके लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक पात्रता, अर्हता आदि से जुड़े आधा दर्जन संशोधन के बाद एक और संशोधन हुआ है। अब वैसे अभ्यर्थी जो 31 अगस्त 2023 से पहले बीएड और सीटेट, इन्होंने एक डेट दे दिया है 31 अगस्त, घबराने की जरूरत नहीं है, सब होता रहेगा। आपको केवल अपने परीक्षा पे ध्यान देना है, फॉर्म भरिए, परीक्षा पे ध्यान दीजिए, ऐश कीजिए। सीटेट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वे भी शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे, आवेदन कर सकेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई अभ्यर्थी जो अभी ना तो बीएड है, ना सीटेट है या बीटेट उत्तीर्ण है, लेकिन 20 अगस्त 2000 को होने वाली सीटेट की परीक्षा में वह भी शामिल हो रहा है, साथ ही वह बीएड की परीक्षा में भी अपेयरिंग कैंडिडेट है, तो वो शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस श्रेणी के सभी अभ्यर्थी 1 से 5 तक इतना पद शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए पात्र माने जाएंगे। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने स्पष्ट किया कि बीएड और सीटेट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को मौका देने से लगभग 45,000 अभ्यर्थियों को लाभ होगा। 45 क्या 50, 60, 70 हज़ार, जितना बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, निश्चित रूप से लाभ तो उन्हें होगा ही। और यहाँ पे बता दें कि ये पहली ऐसी परीक्षा है जिसमें जो अभी शिक्षक हैं, जो वर्तमान में अभी शिक्षक हैं, वो भी भाग ले रहे हैं। जो सीटेट एस्टेट पास है वो भी भाग लेंगे। जो अभी तक बीएड पूरा नहीं किए हैं वो भी भाग लेंगे, यानी जिन्होंने अपना ट्रेनिंग पूरा नहीं किया वो भी भाग लेंगे। जो अभी तक सीटेट क्या है, क्वालिफाई नहीं है, वो भी इस परीक्षा में भाग लेंगे। जो अभी तक बीएड और सीटेट दोनों क्वालिफाई नहीं है वो भी इस परीक्षा में भाग लेंगे। बहुत अच्छी बात है और ये होना चाहिए, ये नया इनोवेशन है जिसमें सारे लोग भाग लेंगे। और भी मेरे ख्याल से जो अभी भविष्य में भी कामना करते हैं कि हमें भाग लेना है, उन्हें भी शामिल कर देना चाहिए, क्योंकि उनका भी तो समय, मतलब उन्हें भी तो समय मिलना चाहिए। कुछ हो सकता है कि इस बार सीटेट वाले में भर नहीं पाएंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ये छूट देना चाहिए। उन बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए उन्हें भी अलाउ कर दें। सर हम दिसंबर वाले हैं, दिसंबर जो सीटेट आएगा उसमें हम फॉर्म फिल करेंगे, सर हम भूल गए थे, उन्हें भी अलाउ कर देना चाहिए, पूछ लेना चाहिए एक बार उनसे भी। चलिए फिलहाल यहाँ पे पढ़ेंगे, अगर ये मामला चल जाए ना कहीं तो फंसेगा ज़रूर। इस बदलाव से प्राइमरी टीचर के इतने पद के लिए क्या क्या अभी तक संशोधन हुआ देख लेते हैं। 6 जून को हुआ था, दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का मान्य होगा। उसके बाद फिर निकला था 9 जून को, दिव्यांग अभ्यर्थियों को सरकारी अस्पताल से जारी, जो भी सरकारी अस्पताल से जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा। 19 जून को सीटेट से संबंधित दिया गया था कि 75 अंक से ज़्यादा लेके आइए, तो अगर दिव्यांग है, एसटी एससी से संबंधित है तो आपको हम अलाउ कर देंगे। अगर आप 82 अंक लेके आइएगा तो भी हम आपको अलाउ कर देंगे, ये महिला को, सामान्य महिला को। अच्छा, इसमें 75 अंक वाला दिया है, तो 75 अंक प्लस किसका हो जाएगा, जो दिव्यांग हैं, एसटी एससी से संबंधित है उनको, असामान्य महिला को 5% छूट। यहाँ पे एक महिला का कमेंट था कि सर ओबीसी महिला है, ओबीसी महिला है 81 आ गया, भर दे सकते हैं? नहीं भर सकते हैं, आपको इससे ज़्यादा 82 चाहिए। जो भी महिलाएं हैं ना, ओबीसी हो या सामान्य हो, उनका कितना चाहिए? ओबीसी सामान्य, हमने जो शब्द यूज किया है उस पर ध्यान दीजिएगा। एसटी एससी महिलाएं नहीं कह देंगी, उनको 75 प्लस चाहिए। जो ओबीसी हैं, महिला हैं, और जो कौन महिला, ओबीसी महिला और सामान्य महिला, उनका 82 प्लस। 21 जून को क्या संशोधन हुआ कि सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी भर्ती परीक्षा के लिए योग्य। कक्षा 9 से 10 विज्ञान शिक्षक की अर्हता में बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को भी शामिल किया गया। सामाजिक विज्ञान विषय में भी जरूरी अर्हता में प्राचीन इतिहास को इतिहास विषय के समकक्ष माना। 22 जून को क्या हुआ, परीक्षा तिथि में चेंज कर दिए, परीक्षा की तिथि में बदलाव। 24, 25, 26 एवं 27 अगस्त को दो पाली होगी। इसके पहले ये था, तो ये डेट याद कर लीजिएगा, इतने तारीख को परीक्षा होगा। इसके बाद भी आगे क्या होगा देखते रहिए।
इसके बाद है यहाँ पे 50%, ये तो महिला वगैरह से संबंधित इतना है, उन्हें अधिकतम कितना 10 वर्षों की छीट देने की बात कही, ये तो पहले से है। तो ये सारा चीज़ मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, जो भी आपके प्रश्न थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। और कोई दिक्कत होता है तो हमने मोबाइल नंबर दे दिया, उनके पास ट्राई कीजिए, निश्चित रूप से आपको अपडेट मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।